के अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है 16 महाजनपदों का। तो कौन कौन से जनपद हैं? तो महाजनपद अंग, जिसकी राजधानी चंपा, कहाँ है इस टाइम? वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर, बिहार वाला इलाका है। फिर अवंती, उसकी राजधानी उज्जैन, महिष्मती जो मालवा मध्य प्रदेश का है। सुरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, और ये कहाँ है? मथुरा उत्तर प्रदेश में। काशी, काशी जो है वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। कौशल, श्रावस्ती, साकेत, अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कम्बोज, हाटक या राजपुर, राजौरी और हजारा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कश्मीर। अस्मक, अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटिल या पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। फिर उसके बाद चेदी, चेदी का है सुक्तिमती, यानी कि वो जो क्षेत्र है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का है। पांचाल की राजधानी अहिच्छित्र या काम्पील है, वो क्षेत्र कौन है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। बज्जी की राजधानी वैशाली या विधे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र जो बिहार के क्षेत्र में आता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, और इसका जो क्षेत्र है प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिव्रज, राजगिरी या पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना, गया बिहार में। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। मल की राजधानी क्या है? पावापुर या कुशीनगर या कुशावती, कहाँ? कुशीनगर, देवरिया आदि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, और ये क्षेत्र कहाँ है? रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान। अब जैन धर्म के बारे में हम देखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, पहला तो सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अतिशय जिसको चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह संपत्ति न रखना। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे, और मुखिया माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कुल के मुखिया तथा माता जो थी त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पुत्री का नाम अनोज्जा या अणोज्जा या प्रिदर्शिनी। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जिभृंग ज्रीभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन विजेता, अहर्त पूज्य और निर्ग्रंथ बंध मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात मागधी भाषा में दिया था। महावीर के माता महावीर स्वामी महावीर के दामाद जमाली और उनके प्रथम अनुयायी बने थे। दार्शनिक पद्धतियाँ और उनके प्रवर्तक सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल हैं, योग के हैं पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, वैशेषिक के हैं कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी, और महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में हो गई थी। महावीर के मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे।
72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण यानी 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले एवं स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म जो था अनिश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तभंगिनय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष आदि थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया। 14 जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक या उनके चिन्ह जो शुरुआत के 5 इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जो थे, इनका प्रतीक बैल है। अजितनाथ का प्रतीक हाथी है। संभवनाथ का घोड़ा है। अभिनंदन का बंदर है। और एक सुपार्श्वनाथ जिनको बोलते हैं उनका स्वास्तिक है। फिर उसके बाद नीचे में 23वां पार्श्वनाथ का सर्पफड़ है और महावीर स्वामी का सिंह है। फिर जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई। संगीतियाँ जो थी वो 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र और शासक चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। पाटलिपुत्र में उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और जो प्रथम जैन संगीत की हुई थी 310 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और इसमें कार्य क्या हुआ, जैन साहित्य की रचना की गई। फिर द्वितीय जो थी 512 ईस्वी में हुई और इसकी स्थान कहाँ पर, बल्लभी में हुई और इसके अध्यक्ष देवार्धिगणी थे। और इसमें कार्य क्या हुआ, विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण और संपादन किया गया। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। फिर तीसरा शैव धर्म। जैन धर्म तो अब खत्म हुआ। शैव धर्म के बारे में, भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते हैं। भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 मिलती है। पाशुपत, कपालिक, कालामुख और शैव। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। लकुलिश को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है, लकुलिश। शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय कपालिक है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायी महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। और लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें
जंगम भी कहा जाता है। ये शिवलिंग के उपासक हैं। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव थे। लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के समय पर हुआ था। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय रहा। सर्वप्रथम शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्ति गुप्त काल में निर्मित हुई। पल्लव काल में नायनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 63 नायनार संतों में प्रमुख थे अपार, संबंदर और सुंदर मूर्ति। अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के समय करमदंडा एवं खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई। गुप्त काल में भूमरा में शिव और नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। अब उसके बाद वैष्णव धर्म के बारे में जानेंगे। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। इसके प्रवर्तक विष्णु सातवंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग उपनिषद में किया गया। इसमें इन्हें देवकी पुत्र और एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत यानी पूज्य कहते हैं। इस कारण से उन्हें प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा वेसन नगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा स्थापित किया गया है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सुरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है, जिसका तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। और उसके बाद गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे अतः उन्हें इसे राजधर्म बनाया। गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। और राष्ट्रकूट शासक दंतिम दुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों के द्वारा किया गया। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई और पेरी अलवार, अंडाल और नम्मालवार। कितने टफ नाम है। अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई और पेरी अलवार और आंडाल और नम्मालवार आदि थे। अलवारों में एकमात्र महिला संत अंडाल थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतार का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। पहला तो मत्स्य, दूसरा कूर्म जिसको कच्छप, वराह, चौथा नृसिंह, 5वां वामन, 6वां परशुराम, 7वां राम, 8वां कृष्ण, 9वां बुद्ध, 10वां कल्कि। ये कल्कि अवतार अब इसके बाद होगा। कुछ अन्य संप्रदाय और मत और उनके संस्थापक, जैसे 10 नामी संप्रदाय के मत क्या थे? अद्वैतवाद। इसके संस्थापक कौन थे? आदि शंकराचार्य। वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था? विशिष्टाद्वैत।
जिसके संस्थापक कौन थे? रामानुज। और एक संप्रदाय ब्रह्म, जिसका मत था द्वैत। इसके संस्थापक थे आनंद तीर्थ यानी माधव। चौथा रुद्र था, जिसका मत था शुद्धाद्वैत, जिसके संस्थापक वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी। और पांचवा था सनक, जिसमें द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, धरकरी के रामदास और श्री वैष्णव के रामानुज, आजीवक के मक्खली गोसाल, यदृच्छादवाद के आचार्य अजित केशव कम्बलीन और भौतिकवादी के पकुद कच्चायन, घोर अक्रियावादी के पूरण कश्यप, अनिश्चयवादी के संजय बेल्ठीपुत थे। उसके बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इतना पहले।